हेलो दोस्तों, आप सभी का जीटीसी एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियोस होंगी उन सभी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। क्लास 10th की मैथ्स का जो चैप्टर 7 है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसकी एक्सरसाइज 7.1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने प्रीवियस वीडियो में सॉल्व किया है। अगर जिस किसी ने यह वीडियोस नहीं देखी है तो आपको इन सभी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 9। सो लेट्स बिगिन इट। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, if q01 is equidistant from p 5 और -3 and r x और दूसरा पॉइंट दे रखा है 6, find the value of x, also find the distance qr and pr। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, हमारे पास एक पॉइंट दे रखा है q। ठीक है, इस q के इक्विडिस्टेंस पॉइंट कौन से हैं, एक तो p है, एक r है। ठीक है, और इन तीनों पॉइंटों के कोऑर्डिनेट भी हमें गिवन है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, हमको फाइंड क्या करना है, हमको सबसे पहले फाइंड करना है कि ये जो x है इसकी वैल्यू और उसके बाद फाइंड करनी है qr की एंड देन pr की। ठीक है, तीन चीजें हमको इसमें फाइंड करनी है। सबसे पहले हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास पॉइंट क्या कह रहा है, कोई यहां पर कौन सा पॉइंट है, ये सपोज ये कोई q पॉइंट है। ठीक है, q पॉइंट है और इस पॉइंट से सेम डिस्टेंस पे आपका p पॉइंट है और इसी पॉइंट से सेम डिस्टेंस पे आपका क्या है, यहां पर r पॉइंट। ठीक है, अब इनके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, यहां पर q के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 0 1 0 1 और p के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं हमारे पास 5 3 5 और दूसरा दे रखा है -3 3। ठीक है, अब यहां पर r जो है हमारे पास क्या दे रखा है, x एंड 6। ठीक है, अब क्वेश्चन में बोल रहा है सबसे पहले हमको क्या फाइंड करना है, x की वैल्यू फाइंड कर रही है। ठीक है, अब यहां पर सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जितनी डिस्टेंस QP की है उतनी हमारी डिस्टेंस क्या है, इसकी है, मतलब QP इक्वल होगा QR के। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन में कह रहा है। तो यहां पर जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो हमारे पास सबसे पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो हमारी डिस्टेंस QP है वह इक्वल है QR के। ठीक है, अब यहां पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस QP के जो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं उसको फाइंड करेंगे। ठीक है, देन हम QR के निकालेंगे तो हमें पता चल जाएगा दोनों के इक्वल कितना आ रहा है। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले हम पॉइंट लेंगे QP। ठीक है, QP की बात करेंगे तो QP के लिए x1 और y1 की वैल्यू। ठीक है, दूसरी हम फाइंड करेंगे x2 और y2 की वैल्यू। तो x1 y1 क्या हो जाएगा हमारे पास, x1 y1 यानी कि Q की बात कर रहा है तो ये आ जाएगा 0 और 1 0 और 1। दूसरा हमारे पास कोऑर्डिनेट कौन सा है, ये वाला है, तो दूसरा आ जाएगा 5 और -3। अब हम इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे तो हमारे पास QP इज इक्वल टू रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। वैल्यू पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा QP इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, x2 कितना है हमारे पास, वो है 5 माइनस 0 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस y2 कितना है -3 और ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, QP इज इक्वल टू 5 में 0 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 5 ही आएगा और 5 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना आ जाएगा 25। ठीक है, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा और 3 में 1 ऐड करेंगे तो 4 आ जाएगा, -4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 16। ठीक है, QP इज इक्वल टू, तो इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 41। ठीक है, अब दूसरा हमारे पास इक्विडिस्टेंस में क्या है, QR है, तो QR के निकालेंगे तो सबसे पहले हम QR की बात कर रहे हैं तो QR में हमारे पास क्या आएगा, QR में मतलब ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, तो इनके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं हमारे पास। तो यहां पर QR के लिए x1 y1 की वैल्यू सेम वही आ जाएगी हमारे पास 0 और 1। ठीक है, ये वाली जो ये दे रखी है Q के पॉइंट। अब यहां पर x2 y2 के कोऑर्डिनेट ये क्या हो जाएंगे, x और 6, x और यहां पर दे रखा हमारे पास 6। ठीक है, अब यहां पर डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे तो क्या आएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला होता है हमारे पास QR इज इक्वल टू रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। वैल्यू पुट कर देंगे यहां पर, तो वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, QR इज इक्वल टू x2 कितना है हमारे पास, x है, x माइनस x1 0 है तो यहां 0 आ जाएगा, इसका कर देंगे स्क्वायर, प्लस यहां पर क्या आ जाएगा 6 माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पर हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, QR की जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारे पास, x में 0 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा x स्क्वायर और यहां पर प्लस 6 में से 1 माइनस करेंगे तो 5 आएगा और 5 को स्क्वायर करेंगे तो 25। ठीक है, अब हमारे पास QR की वैल्यू आ गई है और दूसरी वैल्यू हमने QP की वैल्यू निकाल ली है। हमने यहां पर ऊपर पे क्या लिखा हुआ था, QP इज इक्वल टू QR, तो इससे आगे इधर सॉल्व करेंगे। अब यहां पर आगे क्या हो जाएगा हमारे पास, सिंपली हमारे पास जो QP इक्वल है QR की, QP की वैल्यू कितनी आई है, रूट 41 इज इक्वल टू, और QR की वैल्यू है x स्क्वायर प्लस यह आ जाएगा 25। ठीक है, अब यहां पर रूट से हमारा रूट कैंसिल हो जाएगा, इधर 41 है और इधर क्या है हमारे पास x स्क्वायर प्लस 25, यहां प्लस में यहां के माइनस हो जाएगा, 41 माइनस 25 इज इक्वल टू x स्क्वायर, तो x स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां पर 16, 41 में से 25 माइनस करोगे तो 16 आ जाएगा। ठीक है, स्क्वायर को इज इक्वल टू इधर भेज देंगे तो ये रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू रूट 16 हो जाएगा। ठीक है, अब सिंपली यहां पर
16 को अगर हम रूट से बाहर निकालेंगे तो वो कितना आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी +-4। ठीक है, जब भी हम रूट से बाहर कोई वैल्यू निकालते हैं तो वो दो टाइप से आती है, एक पॉजिटिव आती है, एक नेगेटिव, तो +-4 हो जाएगा हमारे पास। अब हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई है, हमारे पास +-4 आ गई है। पहला काम तो हमारा यही था। दूसरा हमारे पास क्या कह रहा था कि हमको फाइंड क्या करना है, सबसे पहले वैल्यू ऑफ x। ठीक है, फाइंड क्या करनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू +-4, एक चीज फाइंड कर ली। दूसरी क्या फाइंड करनी है, फाइंड द डिस्टेंस qr। qr का मतलब ये, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, जितना qp है उतना ही qr भी है, तो हम कह सकते हैं यहां पर देयरफॉर qr इज इक्वल टू, qp के इक्वल है तो हम क्या लिख सकते हैं, जो qr होगा, ये जो qp है √41 आया है, तो जब ये इसके इक्वल है तो ये भी क्या होगा, √41 होगा। तो दैट मींस हम कह सकते हैं ये भी क्या होगा, √41। ठीक है, ये क्यों होगा, यहां पर आपको लिखना भी पड़ेगा, इसलिए होगा क्योंकि जो QP है वह इक्वल है QR के। ठीक है, इतना काम आपको करना पड़ेगा, ये ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। अब यहां पर हमारे पास सिंपली एक चीज तो हमने फाइंड कर ली, अब फाइंड क्या करना है, PR। PR क्या है हमारे पास, PR है हमारे पास ये, यानी कि हमको ये वाली डिस्टेंस फाइंड करनी है PR की। तो PR के लिए हमारे पास यहां पर x की क्या है, दो वैल्यू आई है, दैट मींस एक +4 वाला लेना है, एक -4 वाला, दो केसेस बनेंगे इसमें। तो सबसे पहले हम PR के लिए +4 लेंगे, तो यहां पर जब हम PR लेंगे तो PR में केस 1, दो केस बनेंगे यहां पर। केस 1 में क्या होगा हमारे पास, जो P है, P के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 5 और -3, और जो Q है इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, सॉरी R है ये, ठीक है, R के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, पहले तो हम x की वैल्यू, ये जो x है हमने फाइंड करी है ना, x की वैल्यू, तो एक बार हम +4 लेंगे, ठीक है, और y की वैल्यू 6 है तो यहां 6 आ जाएगा। अब यहां पर हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे तो क्या आएगा, PR इज इक्वल टू x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब वैल्यू पुट करेंगे, इधर सॉल्व करेंगे। अब यहां पर देखिए PR और ये जो फॉर्मूला लिखा है हमने डिस्टेंस का, इसके अंदर हम डिस्टेंस की फॉर्मूले में जो जो वैल्यू हमारी गिवन है उसको नोट डाउन कर लेंगे। यहां पर हमारे पास x1 की वैल्यू और x2 की वैल्यू ये हो जाएगी, तो सीधे वैल्यू पुट कर देंगे। x2 कितना हो जाएगा, x2 4 हो जाएगा, 4 माइनस x1 कितना हो जाएगा 5, तो यहां 5 आ जाएगा, इसका कर देंगे स्क्वायर, प्लस इधर क्या आ जाएगा हमारे पास, y2 कितना है, y2 है 6 माइनस, और यहां पर क्या है -3 है y1 की वैल्यू, तो माइनस माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, यहां आ जाएगा 3, इसका कर देंगे स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, यहां पर इसको माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, यहां पर -1 आएगा, -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, प्लस 6 और 3 कितना होता है 9, और 9 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 81। ठीक है, अब इसको प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा √82। ठीक है, यानी कि जो PR के केस 1 में जो हमने x की वैल्यू 4 ली है उसकी वैल्यू आई है √82। अब दूसरा केस क्या बनेगा हमारे पास, -4 लेंगे हम यहां पर वैल्यू, तो यहां पर लिख देंगे PR और केस 2। इसमें क्या होगा हमारे पास, केस 2 में सबसे पहले हमारे पास x1 y1, ठीक है, इसमें 5 और -3 ही रहने वाला है, x2 और y2, इसमें x की वैल्यू -4 आ जाएगी और y की वैल्यू 6। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होगा, PR इज इक्वल टू √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब वैल्यू पुट करने वाले हैं, तो वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, यहां पर आ जाएगा x2 कितना है -4 माइनस x1 कितना है 5, तो इसका कर देंगे स्क्वायर। ठीक है, प्लस y2 कितना है 6, तो 6 माइनस y1 कितना है -3 है, तो माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, तो यहाँ 3 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा इसका स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, क्या आएगा हमारे पास, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, यानी कि -9 का स्क्वायर होगा, प्लस इसको ऐड करेंगे तो 9 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 81 + 81, क्योंकि 9 का स्क्वायर 81 माइनस 9 का स्क्वायर करोगे तो 81 ही आएगा, और प्लस जो ये वाला 9 स्क्वायर है इसका भी स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास 81 ही आएगा, तो इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, और 8 कितना हो जाएगा 16, यानी कि 162। ठीक है, दोनों केसेस के जो वैल्यू है हमने वो फाइंड कर लिए हैं, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से क्वेश्चन को देख के घबराए नहीं, इसमें कैलकुलेशन थोड़ी लॉन्ग है लेकिन बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से हमने सॉल्व किया है। जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था सबसे पहले x की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो यहां से स्टार्ट हुआ है और यहां तक हमारा क्या आ चुका है, x की वैल्यू आ चुकी है। उसके बाद हमको QR निकालना था, QR की वैल्यू ये निकाल ली, उसके बाद PR निकालना था लास्ट में। ठीक है, तो PR की वैल्यू दो केसेस में आई है, तो दोनों केसेस में हमने इसको फाइंड किया है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा संख्या में वीडियो को लाइक करें, जिससे कि हमें और भी एनर्जी मिले और एनर्जी के साथ हम आपको अच्छे तरीके से समझाएंगे। अब हम बढ़ते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, फाइंड आर रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट xy इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 3 6 एंड -3 एंड 4। ठीक है, ये दो पॉइंट दे रखे हैं, यानी कि इस पॉइंट से ये दोनों पॉइंट क्या है, इक्विडिस्टेंट, मतलब सेम डिस्टेंस पे यहां पर लाइन कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम डायग्राम बनाएंगे। यहां पर सपोज ये वाला पॉइंट हमारा क्या है, कोई ए पॉइंट है, ठीक है, और ये वाला पॉइंट हमारा क्या है, पी पॉइंट, और ये हो जाएगा
क्यू पॉइंट, 3 पॉइंट दे रखे हैं हमारे पास। अब यहां पर ये जो पॉइंट दे रखा है इसके जो कोऑर्डिनेट हैं वो दे रखे हैं हमारे पास कितने, एक्स एंड वाई। ठीक है, दो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं और पी हम इसको मान लेंगे तो 3 एंड 6 हो जाएगा और क्यू के कोऑर्डिनेट -3 एंड 4। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हमको रिलेशन फाइंड करना है एक्स एंड वाई के बीच क्या रिलेशन है। ठीक है, और साथ ही साथ कह रहा है कि ये जो पॉइंट है यानी कि ओपी इक्वल है किसके, ए क्यू के। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहां पर कि हमारे पास जब सॉल्यूशन करेंगे इसका, हमारे पास क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, जो एपी हमारी साइड है वह इक्वल हो जाएगी किसके, वो हो जाएगी ए क्यू के। ठीक है, अब यहां पर सबसे पहले जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में सॉल्व किया है उसी टाइप से इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन थोड़ी सी स्ट्रांग होने वाली है आपकी, और अच्छे तरीके से एक बार समझिए, उसके बाद आप सॉल्यूशन को फाइंड करना कि कैसे हम खुद से फाइंड कर सकते हैं। तो एक बार पहले समझिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। यहां पर क्या कह रहा है, ये दोनों के दोनों इक्वल है और रिलेशन किसके बीच निकालना है, इन दोनों के बीच। तो वो कैसे निकालेंगे, आइए पहले समझिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जब हम एपी साइड लेंगे, ठीक है, एपी साइड लेंगे तो इसके कोऑर्डिनेट x1 और y1 के लिए क्या होंगे, यानी कि x और y हो जाएगा इसके, x और y, और दूसरा x2 y2 के लिए क्या कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, वो हो जाएंगे p के कोऑर्डिनेट यानी कि 3 एंड 6। ठीक है, इस टाइप से। अब यहां पर हम क्या करने वाले हैं, सिंपली हम यहां पर डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होगा, AP इज इक्वल टू रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब सिंपली यहां पर हमारा ये फॉर्मूला लगेगा। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, AP इज इक्वल टू, यहां पर ध्यान से देखना इसमें हमारा फॉर्मूला दूसरा लगने वाला है, x2 माइनस x1, x2 कितना है 3 माइनस x1 कितना है x है, तो इसका कर देंगे स्क्वायर, प्लस y2 कितना है 6 माइनस y। ठीक है, इसका कर देंगे स्क्वायर। अब आपको यहां पर दिख रहा होगा कि इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, वो क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो इन दोनों में सेम फॉर्मूला लगेगा हमारा। तो क्या आने वाला है यहां पर रिजल्ट, AP इज इक्वल टू, अब इसको थोड़ा सा लंबा करना पड़ेगा, a का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि 2a क्या हो जाएगा 3 और b क्या हो जाएगा x। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू फॉर्मूले में हमने कन्वर्ट कर लिया। अब क्या है हमारे पास प्लस, ये भी हमारा सेम फॉर्मूले में कन्वर्ट होगा, इसके लिए a 6 हो जाएगा और b y हो जाएगा। तो a का स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी कि y का स्क्वायर प्लस, अच्छा इसमें माइनस आएगा क्योंकि माइनस वाला है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a और b हो जाएगा क्या y, इस टाइप से। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, AP इज इक्वल टू, यहां पर देखिए 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, प्लस x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर माइनस नंबर के साथ मल्टीप्लाई तो 6x प्लस 6 का स्क्वायर 36 प्लस y का स्क्वायर करेंगे तो y स्क्वायर माइनस 2 6 12 और y की मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12y। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब इसमें क्या सॉल्व होने वाला है, नंबर सॉल्व होगा, तो नंबर को सॉल्व कर लेते हैं। AP इज इक्वल टू, यहां पर 36 में 9 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 45, तो x स्क्वायर माइनस 6x और इधर क्या हो जाएगा प्लस 36 में 9 ऐड करेंगे तो 45। ठीक है, इधर हो जाएगा हमारे पास प्लस y स्क्वायर माइनस 12y। ठीक है, ये आ गया। अब इससे आगे तो ये सॉल्व होगा नहीं, इसको ऐसे ही रहने देंगे हम। अब हम क्या निकालने वाले हैं, AQ निकालने वाले हैं। तो AQ की जो डिस्टेंस के लिए हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले हम AQ के लिए कोऑर्डिनेट लेंगे x1 y1 और दूसरा आएगा x2 y2। ठीक है, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, x1 y1 के लिए हमारा x और y ही रहने वाला है और इसके कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे -3 और 4 आ जाएगा। ठीक है, क्यू के कोऑर्डिनेट हमारे पास ये है। अब यहां पर डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होगा, AQ इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पर ध्यान से देखना, इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, यह आ जाएगा AQ इज इक्वल टू, रूट लग जाएगा, और x2 क्या है हमारे पास -3 और x1 है यहां -x। ठीक है, इसका कर देंगे स्क्वायर प्लस इधर क्या आएगा हमारे पास, इधर आ जाएगा हमारे पास 4 माइनस y का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे, जैसे a माइनस बी का होल स्क्वायर इसमें अप्लाई किया था वैसे ही इसमें भी अप्लाई करने वाले हैं। तो क्या आएगा हमारे पास, यह आ जाएगा AQ इज इक्वल टू, ये थोड़ा सा लंबा जाएगा हमारा। अब यहां पर देखिए a क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो a का स्क्वायर यानी कि -3 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर। ठीक है, -2, अब -2 क्या हो जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा, और a क्या है हमारे पास -3 और b क्या है हमारे पास x, ये आ जाएगा, प्लस सेम कंडीशन यहां भी अप्लाई होगी, a का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर। ठीक है, दूसरा आ जाएगा प्लस b का स्क्वायर यानी कि y का स्क्वायर और -2 का मतलब फॉर्मूले वाला 2 और 4 और b की जगह क्या आ जाएगा y, 2ab होता है फॉर्मूले में, तो यहां पर हमारा क्या आ जाएगा 2a की वैल्यू 4 और b की वैल्यू y। ठीक है, अब यहां पर इससे आगे इधर सॉल्व करेंगे। अब यहां पर देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, सबसे पहले
ए क्यू इज इक्वल टू, अब यहां पर -3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, वो आ जाएगा हमारे पास 9 आ जाएगा, प्लस x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर आएगा, फिर आ जाएगा माइनस, अब माइनस नहीं यहाँ प्लस आएगा क्योंकि यहाँ माइनस है यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस का प्लस और 2 3 जा 6, तो यह आ जाएगा प्लस 6 और x की मल्टीप्लाई करेंगे तो x, देखिए यहाँ पर 3 2 जा 6, माइनस माइनस का प्लस लग गया और x की मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x हो जाएगा। ठीक है, यहां तक हो गया सॉल्व। अब कितना है, प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 16 और y का स्क्वायर करेंगे तो y स्क्वायर, अब यहां पर माइनस माइनस 2 4 जा 8 और y की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, ए क्यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, नंबर नंबर के साथ ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x और प्लस 16 में 9 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 25 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8y। ठीक है, अब इससे आगे ये सॉल्व होगा नहीं, हमारे पास क्या आया हुआ था, एपी इक्वल है किसके, ए क्यू के, तो यहां लिख देंगे एपी इज इक्वल टू ए क्यू, तो दोनों की वैल्यू यहां लिख देंगे, एपी की वैल्यू क्या है, ये वाली है, तो यहां लिख देंगे हम ये एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 45 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12y इज इक्वल टू, अब यहां पर क्या आ जाएगा हमारे पास, इज इक्वल टू में ये वाली वैल्यू ए क्यू की वैल्यू ये है हमारे पास, इज इक्वल टू, इसको थोड़ा सा छोटा बना लेते हैं डायग्राम को। ठीक है, डायग्राम थोड़ा छोटा बन जाएगा तो हमारा आ जाएगा। ठीक है, यहां पर हमारा कौन सा पॉइंट था, पी, ये आ जाएगा क्यू, पी के कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास, पी के कोऑर्डिनेट है हमारे पास इसमें दिए हुए हैं 3 और 6 और क्यू के हैं -3 और 4। ठीक है, अब आ जाएगा हमारा यहां पर, तो ये वैल्यू आ जाएगी इस तरफ। ठीक है, ये रूट पूरा आ जाएगा, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 25 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8y। ठीक है, अब दोनों इक्वल थे तो दोनों की वैल्यू हमने यहां पर इक्वल कर ली है। अब क्या करेंगे, रूट से हमारा रूट कैंसिल हो जाएगा, अब जो जो चीज कटने वाली है उसको यहीं पे कैंसिल आउट कर देंगे। ये एक्स स्क्वायर यहाँ प्लस में है, इधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस में है, ये इधर आके माइनस हुआ तो दैट मींस ये तो कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बचेगा, इधर हमारे पास -6x है, ठीक है, और ये यहाँ प्लस में यहाँ के -6x हो जाएगा। ठीक है, इधर क्या है 45 प्लस 45 और ये इधर आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा -25। ठीक है, इधर क्या है, अच्छा यहां पर ये वाई स्क्वायर प्लस में है, ये भी यहां प्लस में है, तो ये इधर आके माइनस हो जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। इधर क्या बचेगा -12y, अब ये इधर आएगा तो +8y, इधर क्या बचेगा 0। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, यहां पर देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा सिंपली माइनस माइनस का प्लस होगा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 12x लेकिन माइनस का। ठीक है, क्योंकि सिंबल भी आएगा इसका। अब नंबर को लास्ट में लिखेंगे, अब ये माइनस में है ये प्लस में, प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा। ठीक है, और हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -4। ठीक है, 4 आ जाएगा और ये हो जाएगा y। ठीक है, अब यहां पर सिंपली हमारे पास क्या बचा, इसको माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, ये आ जाएगा +20। ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब हमने साथ ही साथ रीअरेंज भी किया है, पहले x का टर्म आता है, फिर y का, और फिर हमारा c वाली वैल्यू यानी कि a और b और c। ठीक है, इस टाइप से। तो हमने सिंपली यहां पर वेरिएबल वाले आगे ले लिए और जो हमारा कांस्टेंट नंबर होता है उसको लास्ट में भेज दिया। अब इन सब में आपको दिख रहा होगा कि जो 4 है वो कॉमन है, लेकिन माइनस वाला 4 लेंगे। ठीक है, तो -4 हमारा कॉमन आ जाएगा। 12 को क्या लिख सकते हैं हम, 4 × 3, तो 4 हमने -4 बाहर कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा हमारा 3 और साथ में x। ठीक है, इसका भी -4 हमने बाहर ले लिया तो यहां क्या बचेगा +y। ठीक है, इधर क्या बचेगा हमारे पास, यहां पर ध्यान से देखना, इसका -4 हमने बाहर ले लिया तो अंदर क्या बचेगा, यहां पर -5। ठीक है, क्योंकि माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएगा, और 4 5 जा 20, ब्रैकेट कर देंगे क्लोज। ठीक है, अब यहां पर इस -4 को अगर इज इक्वल टू के इधर भेज देंगे तो वो वैसे ही 0 हो जाएगा। कैसे होगा 0, इज इक्वल टू के इधर आएगा तो ये अपॉन में क्या चला जाएगा -4, और किसी भी नंबर को अगर 0 से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो उसकी वैल्यू 0 आती है। तो हमारे पास क्या बच के आ जाएगा 3x प्लस y -5 इज इक्वल टू 0। हमको यही फाइंड करना था, यही हमारा क्या है रिलेशन है x और y के बीच, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से जो क्वेश्चन नंबर 10 है वह इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है और बिल्कुल सिंपल तरीके से बेसिक कॉन्सेप्ट से हमने सॉल्व किया है। अगर आपको कहीं पर कोई डाउट लगता है, अगर कैलकुलेशन में आपको थोड़ी सी भी परेशानी होती है तो एक बार जरूर दोबारा से देखें वीडियो को, ताकि 100% आपकी समझ में आ जाए, क्योंकि एक ही बारी में अगर समझ में नहीं आता है, वैसे तो इतने अच्छे तरीके से आपको समझाया गया है कि एक बारी में ही समझ में आ जाएगा, अगर नहीं आता है तो आप 2-3 बार वीडियो देखें, आपकी समझ में 100% आ जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और अपने वैल्यूएबल कमेंट जरूर दें, और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और यह जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 10, इस क्वेश्चन के साथ साथ हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन नई एक्सरसाइज के साथ और नए जोश और नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।